आइए नमस्कार। आज आपका पहला दिन है और पहले दिन के पहले सत्र में मैं विश्वजीत कुमार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हम पूरा प्रोग्राम, पूरी व्यवस्था यहाँ से बताने के बाद जो है आपको कुछ मोटिवेट कर सके हम इसके लिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जमाने के साथ आपको चलना है। ठीक है, जमाने के साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो जमाना आपको किक आउट कर देगा। और ये जो जमाना है, ये जमाना है डिजिटल एडवर्टाइजिंग का। ठीक है, अभी जो है हमारे पास एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा बाजार है। आपको हमारा स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? नो सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, 1 मिनट हम समय लेना चाहेंगे सर। हाँ, बोलिए ना। जैसे सर, आज एक कैंटीन के पास नगर परिषद में कैंटीन है सर। वो तो समय लिया आधा पौने घंटा, लेकिन बाद में बोला मां एडवर्टाइजिंग कोई है और उनका कोई भाई भी है तो पटना में है, तो बोला ये हमारे पास सारा सुविधा अपना आदमी ही कर रहा है, इसीलिए वेरी वेरी सॉरी। ठीक है भाई, अगर उसका आदमी कर रहा है तो फिर उसमें हमें समस्या क्या है? हम नहीं करेंगे उसका एडवांस। ठीक है, यस सर, हम उनको बताए सर, जैसे आपका मार्केट में साउंड वे में आपका एडवर्टाइज हो रहा था, तो इसलिए हम सोचे जो नहीं संस्थान का जो है ये मार्केट है, यहाँ हर तरह के लोग मिलेंगे। आदेश यादव, आप स्क्रीन पर लिखना बंद कीजिए, नहीं तो मुझे मजबूरी में आपको बाहर करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ब्रजेश जी हो गया? ब्रजेश जी हो गया? ओके, मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी का जो समय है वो समय है बाजार को देखने का। और अभी जो सबसे बड़ा बाजार है, सबसे बड़ा अगर कोई बाजार है तो ये बाजार है एडवर्टाइजिंग का। ठीक है, ये जो एडवर्टाइजिंग का बाजार है, इस बाजार को अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आप टीवी देखते हैं, टीवी में आपके पास तुरंत ऐड आ जाता है। ठीक है, 2 मिनट आपने न्यूज देख, मेरी आवाज जा रही है? हेलो एवरीवन, मेरी आवाज जा रही है? अब आ रही? यस सर, आ रही सर, पहले से नहीं आ रही थी। आ रही है सर। डरे मत ये बोलो बेटा, रे आओ, डरे मत। हेलो, हाँ बोलिए। मेरे फोन कर लो। अभिषेक पासवान माइक पेट को पानी मत ले जाओ। आज जूम में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके चलते जो है ये हमको काम करने नहीं दे रहा है। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के तहत हमारे आज का जो दौर है, इस दौर में एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत बड़ा बाजार बन के उभरा है। और आज इस एडवर्टाइजिंग की जरूरत सबको है। ठीक है, और हम लोग जो यहाँ जुड़े हुए हैं, हम लोगों को जरूरत है पैसे की, और पैसे के लिए हम करेंगे क्या? एडवर्टाइज। लेकिन ये हमारा जो एडवर्टाइज है, ये पुराना वाला एडवर्टाइज नहीं है। ठीक है, हम नए दौर का एडवर्टाइज लेकर के और आए हैं, और नया दौर का जो हमारा एडवर्टाइज है वो एडवर्टाइज हम यहाँ करने के लिए आए हैं। तो अब देखिए, अभी तक जो एडवर्टाइज होता है हमारे शहरों में, ये कौन सा एडवर्टाइज होता है?
ये एडवर्टाइज हमारा होता है कि एडवर्टाइज के लिए हम लोग जो है वो पोस्टर छपवा लेते हैं, ठीक है, या हैंडबिल छपवा लेते हैं, पोस्टर या हैंडबिल बनवा लेते हैं। अब इसका पोस्टर का रिजल्ट क्या होता है? तो पोस्टर का जो रिजल्ट है, आधा से अधिक पोस्टर और हैंडबिल जो है यह कूड़े में चला जाता है। इंडिया टुडे का सर्वे है कि पोस्टर और हैंडबिल जहां पर बांटे जाते हैं, लगभग 30% पोस्टर और हैंडबिल 30% पोस्टर और हैंडबिल जो है वो 50 मीटर के दायरे में ही फेंक दिया जाता है, ठीक है। पोस्टर और हैंडबिल जो है यह उन लोगों को मिल जाता है जिनको इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब मान लीजिए हमने कोचिंग खोला है, तो कोचिंग में हमको चाहिए बच्चा, और ये पोस्टर और हैंडबिल उन लोगों को मिल जाएगा जिनके घर में बच्चे नहीं है, ठीक है। पोस्टर और हैंडबिल जो है हम शहरों में बांटते हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक इसको पहुंचाया नहीं जा सकता है। अब ये शहर में बढ़ता है, तो शहर में लोग जो हैं वो प्रायः बच्चों को शिक्षा के लिए आते हैं, चिकित्सा के लिए आते हैं, या ट्रेन पकड़ने आते हैं। अब मान लीजिए कोई आदमी जो है अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए आया है, हॉस्पिटल जा रहा है, और उस समय अगर हम उसको पोस्टर और हैंडबिल देते हैं तो उसका ध्यान तो कहीं और है, ठीक है। पोस्टर और हैंडबिल जो है वो बर्बाद हुआ हमारा। साथ ही साथ इसकी छपाई महंगी है। 1000 अगर आप पोस्टर छपवाते हैं तो लगभग 700, 800, 1000 रुपया लग जाता है, ठीक है। और उसको बांटने के लिए आपको एक आदमी चाहिए। जब तक वो आदमी नहीं रहेगा आप बांट नहीं पाएंगे उसको, और बांटने के बाद भी रिजल्ट जो है वो लगभग 0 रहता है। दूसरा जो हमारा तरीका है, परंपरागत तरीका, वो है हम अखबार में विज्ञापन देते हैं, ठीक है। अब अखबार में विज्ञापन देते हैं तो आज अखबार खरीदने वालों की संख्या की क्या स्थिति है वो आपको पता होगा। अखबार वाले रो रहे हैं, अखबार तो कोई खरीद नहीं रहा है, ठीक है, जिसके चलते विज्ञापन बहुत कम लोगों तक पहुंचता है। और जिन लोगों तक आपका विज्ञापन पहुंचता भी है तो वो आपके ग्राहक नहीं है। जैसे मान लीजिए आप सिलाई सेंटर चलाते हैं, आप कोचिंग चलाते हैं, आपने अखबार में विज्ञापन दिया, तो अखबार वाला जो पढ़ रहा है वो आपका ग्राहक नहीं है। इसके बाद अखबार की पहुंच जो है वो शहरों तक सीमित है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक ये नहीं पहुंचता है, और यहाँ पर विज्ञापन जो है वो काफी महंगा है, ठीक है। मतलब मध्यम वर्गीय जो व्यापारी है वो ये विज्ञापन नहीं कर सकता है, नहीं दे सकता है, ठीक है। अब तीसरा माध्यम जो है वो है लाउड स्पीकर से प्रचार। हम लोग क्या करते हैं, लाउड स्पीकर से प्रचार कराते हैं। तो जब लाउड स्पीकर से आप प्रचार कराते हैं तो भैया आपका जो लाउड स्पीकर का प्रचार होता है वो कितना आदमी सुनता है, और कितना आदमी सुनता है और कितना लोग ध्यान से याद रखता है, इसलिए परिणाम जो है यहाँ पर बहुत कम प्राप्त होता है। इसके अलावा हम लोग परंपरागत ऐड में देते हैं क्या, टेलीविजन पर ऐड दे देते हैं, टीवी पर, ठीक है। तो टीवी पर ऐड जो है ये बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। मतलब सामान्य लोगों का, आप अपने शहर के कोचिंग का, स्कूल का ऐड टीवी पर आपने नहीं देखा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट कि मध्यम वर्ग का जो व्यवसायी है उसके बस की बात नहीं, और विज्ञापन जब टीवी पर शुरू होता है तो हम लोग क्या करते हैं, चैनल बदल देते हैं, ठीक है। तो आज का जो दौर है, इन सभी समस्याओं का जो समाधान है वो समाधान है हमारा डिजिटल मीडिया, ठीक है। अब डिजिटल मीडिया में क्या क्या आता है, कौन कौन चीजें होती हैं डिजिटल मीडिया में, इसको हम लोग समझें। तो डिजिटल मीडिया में हमारे पास जो चीजें आती हैं, इसमें आपका सबसे पहला है फेसबुक विज्ञापन। हम लोग फेसबुक पर ऐड देते हैं, ठीक है। फेसबुक विज्ञापन के बाद गूगल ऐड, गूगल पर विज्ञापन। आप गूगल पर जूता सर्च कीजिएगा, जूता का ऐड वहां दिखाने लगे, ठीक है। इसके अलावा टेलीकॉलिंग विज्ञापन। टेलीकॉलिंग मतलब फोन पर हम लोग कॉल करके और विज्ञापन अपना सुनाते हैं, एक साउंड रिकॉर्डेड रखते हैं
और वो रिकॉर्डेड कॉल जो है वो आधा घंटा के अंदर 10,000, 5,000, 20,000 जितना भी नंबर है उस पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से भेज दिया जाता है। आपका मोबाइल रिंग किया, आपने फोन उठाया और फोन उठाया तो वो रिकॉर्डिंग कॉल आपके पास चला गया। इसके अलावा है व्हाट्सएप मैसेजिंग। आपके शहर में जितना भी नंबर है इस सभी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जो है वो चला जाएगा। इसके अलावा वीडियो विज्ञापन, हम लोग वेबसाइट भी बनाते हैं, हम लोग गूगल बिजनेस बनाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, ठीक है। और ये वर्चुअल टूर का भी हम लोग निर्माण करते हैं। अब ये वर्चुअल टूर क्या है? वर्चुअल टूर ये है, समझिए आप इसको। वर्चुअल टूर जो है वो गूगल का नया प्रोडक्ट है और इसको वर्चुअल टूर को 10 लाखों में एक आदमी जानता है, ठीक है। 10 लाख में एक आदमी जानता है। जैसे मान लीजिए कि हमें एक घर खरीदना है या हमें अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, तो इसका स्कूल हमने देख लिया, लेकिन मैं तो नौकरी करता हूं, अब हमें इतना टाइम नहीं है कि हम जो है फिजिकली जाकर के स्कूल को घूम के देख, ठीक है। तो यहाँ पर वर्चुअल टूर बना करके और इनके साइट पर डाल देते हैं और यहाँ से आदमी माउस से क्लिक करके और पूरा स्कूल अपना ऑफिस में बैठे बैठे घूम सकता है। जैसे हम फिजिकली जाते हैं ना, वैसे हम वर्चुअली जा सकते हैं। भूपेंद्र जी स्क्रीन पर मत लिखिए प्लीज, ठीक है। ऐसे हम वर्चुअली जा सकते हैं। अब कहिए कि तो ये तो वीडियो में भी हो सकता है। तो वीडियो क्या है कि वीडियो हम शूट करके डालते हैं, ठीक है। वीडियो हम शूट, हाँ बाड़मेर कुछ पूछ रहे हैं, बाड़मेर से आप कुछ पूछ रहे हैं, बताइए, कुछ बोलना है? नहीं बोल, नहीं सर, पहले उसके बाद मौका देना, मैं यूं कह रहा हूँ। ठीक है। थैंक। तो वर्चुअल टूर में जैसे वीडियो हम लोग जब बनाते हैं तो वीडियो में हमारी जो मर्जी होगी वो हम करेंगे और वीडियो जो है वो हमारी अकॉर्डिंग में चलेगा, ठीक है। वीडियो हम जितना स्पीड में चाहेंगे उतना स्पीड में घुमाएंगे। लेकिन वर्चुअल टूर में क्या है कि आदमी यहाँ खड़ा होकर यहाँ कुछ देर स्टे कर सकता है, फिर इधर क्लिक करेगा तो इधर जाएगा, इधर क्लिक करेगा तो इधर जाएगा। इस प्रकार से हम वर्चुअल टूर का निर्माण करते हैं। वर्चुअल टूर जो होता है 360 डिग्री कैमरे से शूट होता है और ये 360 डिग्री का एक कैमरा जो है वो लगभग 84,000 से लेकर के और 1,50,000 रुपए तक का एक कैमरा आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। अब ऐड का हमारा जो प्लेटफॉर्म है, किस किस प्लेटफॉर्म पर हम ऐड करते हैं? तो हमारा ऐड का कई प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर हम ऐड करते हैं। इसमें आपका सबसे पहला प्लेटफॉर्म है जो है फेसबुक, ठीक है। फेसबुक को हम लोग जनरली फेसबुक न कह करके इसको हम लोग मेटा कहते हैं, क्योंकि इस कंपनी का नाम है मेटा, ठीक है। और मेटा का जो 4 सर्वर है, ठीक है, जिसको आप फेसबुक रील, फेसबुक फीड, फेसबुक स्टोरेज के नाम से जानते हैं, ये मेटा के सभी सर्वर पर हम ऐड करते हैं। इसके बाद इंस्टाग्राम पर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पर ऐड करने के बाद फिर हम लोग जो है अगला ऐड करते हैं, किस पर? गूगल पर ऐड करते हैं, ठीक है। अब गूगल के माध्यम से ही ये ऐड जो है वो यूट्यूब पर चला जाता है। यूट्यूब पर जाने के बाद जो है किसी वेबसाइट पर, जिस वेबसाइट पर क्लाइंट चाहेगा उस वेबसाइट पर हम इसको लिंक कर देंगे। प्लस में इसको जो है न्यूज वेबसाइट या वेब न्यूज पर जो है इस पर भी हम लोग इसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम लोग टेलीकॉलिंग, ठीक है, टेलीकॉलिंग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फिर व्हाट्सएप मैसेजिंग कर सकते हैं। ये तमाम चीज अपने पास सारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और इन तमाम एडवर्टाइज को हम लोग चला सकते हैं। अभी हमारे पास लगभग भारत के 32 जिलों से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये 32 जिलों के लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ करके और काम कर रहे हैं, ठीक है।
तो अब देखिए इसमें आपका काम क्या है वो आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपको सबसे पहले तो 7 दिन ट्रेनिंग लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 7 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें आपका पहला दिन का ट्रेनिंग आज हो रहा है। ठीक है, अभी 6 दिन आपको और ट्रेनिंग दिया जाएगा और आपको ये बताया जाएगा कि आपको ऐड कैसे कलेक्ट करना है और ऐड पर आपका क्या इंसेंटिव होगा। ये सारी चीजें आपको इस ट्रेनिंग में बताई जाएगी। जैसे कि आपने सुना अभी मधेपुरा से बात कर रहे थे, बाड़मेर से बात कर रहे थे, अन्य लोग जो जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जो हैं बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको बताई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है हम लोग सेल का पूरा मतलब ऐड कलेक्शन का पूरा प्रशिक्षण यहाँ पर आपको देंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो ऐड को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या जाके हमको क्लाइंट को कहना होगा, किस क्लाइंट के पास हमको जाना होगा। आपको ऐसे झोला बोरा उठा करके और सभी क्लाइंट के पास नहीं जाना है, आपका सेलेक्टेड क्लाइंट होगा और उस क्लाइंट के पास आपको जा करके और वहां से एडवर्टाइज करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा हम लोग ट्रेनिंग की ओर चलते हैं और इसमें आपको बताते हैं कि जब हम मेटा यानी मेटा के ऐड के बारे में मतलब बात करते हैं तो ये मेटा पर कितना प्रकार का ऐड चलता है। ठीक है, तो मेटा पर जो ऐड चलता है जनरली ये 7 सर्वर पर चलता है। ठीक है, मेटा कंपनी का जो ऐड है ये 7 सर्वर पर चलता है। अब ये 7 सर्वर कौन कौन सा है? ठीक है, तो इसमें 7 सर्वर में पहला है फेसबुक। ठीक है, पहला कौन है? फेसबुक। फेसबुक अगर आप लोग खोलिएगा तो आप लोग देखिएगा कि फेसबुक में मेटा लिखा हुआ है, ये जो है मेटा कंपनी है। और फेसबुक का जो है 4 सर्वर है, फेसबुक स्टोरीज, फेसबुक रील, फेसबुक फीड। ठीक है, इस प्रकार से इसका 4 सर्वर है। और दूसरा जो इसका मेटा का सर्वर है वो है इंस्टाग्राम। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का 3 सर्वर है। ठीक है, इंस्टाग्राम का कितना सर्वर है? 3 सर्वर है इंस्टाग्राम का। ये 3 सर्वर पर ये चलता है। मतलब अगर हम मेटा को ऐड देते हैं तो मेटा जो है हमारा ऐड 7 सर्वर पर चलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ऐड होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है रीच, ध्यान से समझिएगा। पहला होता है क्या? रीच। ठीक है, रीच का मतलब होता है पहुंच यानी पहुंचना। ठीक है, रीच में क्या होता है कि आपने एक इतना बड़ा ऐड बनाया और इसको आपने रीच के लिए डाल दिया। तो रीच के लिए डाल दिया तो यह लोगों तक पहुंचेगा, लोग इसे देखेंगे। ठीक है, लोगों तक पहुंचेगा, लोग इसे देखेंगे, लेकिन इस पर कोई एक्शन बटन नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर आपने फोन नंबर दे दिया है। ठीक है, तो लोग उस पर आपको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लोग उस पर आपको कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा रूप होता है जिसको हम लोग कहते हैं लीड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीड। ठीक है, तो लीड में क्या होता है कि लीड में आपका इतना बड़ा एक फॉर्म होता है। ठीक है, इतना बड़ा एक ऐड होता है और इस ऐड के कॉर्नर पर यहाँ पर एक बटन होता है जिसे आप अप्लाई नाउ या जो है कुछ भी नाम दे सकते हैं, साइन अप, साइन इन, ठीक है, नो मोर, ऐसा करके। और जैसे अगला आदमी इस पर क्लिक करता है तो यहाँ पर एक फॉर्म खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्म खुल जाता है और इस फॉर्म में क्लाइंट जो जो जानकारी इनका लेना चाहे,
जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि नाम जानना चाह रहा है तो यहाँ पर नाम का एक कॉलम बन जाएगा, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल, इस प्रकार से जो है वो कुछ कुछ जानकारी यहाँ पर ले सकता है। और ये जानकारी जो है ये फेसबुक में सेव हो जाएगा, और जब फेसबुक में सेव हो जाएगा तो आप अपने काउंटर स्टाफ को दीजिए, रिसेप्शन पर दीजिए, कहीं दीजिए, और इस पर आप कॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक कोचिंग चलाता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक कोचिंग चलाता हूँ, हमको जरूरत है बच्चों की, तो हम दोनों में ऐड डाल सकते हैं। अगर हमने रीच में ऐड डाला तो एक तरह से जिस प्रकार से पर्चा बटाता है उस प्रकार से ये पर्चा हमने क्या किया, बांट दिया, शहर में सब लोगों को दिखा दिया। और लीड में क्या है कि लीड में यही पर्चा आया, ठीक है, और इस पर्चे में यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन है, ठीक है। अगर किसी को बच्चे को एडमिशन कराना होगा तो वो क्या करेगा, इस पर क्लिक करेगा, और इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी क्लाइंट चाहेगा वो यहाँ पर फॉर्म में मिल जाएगा, और इसको सबमिट कर देगा। तो ये जो डाटा है, ये डाटा इस आदमी के पास आ जाएगा। बाद में इनको ये फोन करके कि भाई आप हमारे फेसबुक ऐड पर अप्लाई किए थे, आप जो है वो आ जाइए। इस प्रकार से जो है ये ऐड का काम होगा, ठीक है। तो अब ये अगर आप ऐड के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं, ठीक है, अगर आप ऐड में हमारे साथ जुड़ते हैं तो देखिए इसमें आपका बेनिफिट बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट क्या है सो समझिए। तो बेनिफिट के लिए सबसे पहला चीज आप समझिए कि एक मिनट रोकेंगे आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप अपने जिले में हमारे फ्रेंचाइजी हो, ठीक है, आप अपने जिले में हमारे फ्रेंचाइजी होंगे, और आपको जो है इस प्रकार का विजिटिंग कार्ड बना करके संस्था देगी, ठीक है। इस प्रकार का विजिटिंग कार्ड आपको मिल जाएगा, जो कि आप जो है देखिए बहुत सारे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन लोगों का विजिटिंग कार्ड यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको संस्था विजिटिंग कार्ड बना के देगी, प्लस आपके लिए आपके क्षेत्र में प्रचार हम करेंगे। जैसे देख रहे हैं मोतिहारी का ये ऐड है, ठीक है, तो ये मोतिहारी में ऐड हम यहाँ से चला रहे हैं। लगभग 1 लाख लोगों को वहां पर हम आपका ऐड दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये कहाँ का है, ये श्योपुर मध्य प्रदेश का है, ठीक है। तो इस प्रकार का ऐड आपको बहुत सारा यहाँ पर बना हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये देखिए ये कहाँ का है, लखनऊ का है, ठीक है। ये कहाँ का है, कुशीनगर का है, ठीक है। लखनऊ, कुशीनगर, इसके बाद वाराणसी, इसके बाद रोहतास बिहार, कटिहार बिहार, ठीक है, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, आजमगढ़। इस प्रकार से हम आपका यहां से ऐड चलाएंगे ताकि लोग आपको वहां जाने, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, आप हम उस जिले में हमारे प्रतिनिधि होंगे, ठीक है, और उस जिले में प्रतिनिधि होंगे, वहां से आप जो ऐड कलेक्ट करेंगे, जो विभिन्न लोगों को जाकर के समझाएंगे, बताएंगे, और जो आप ऐड कलेक्ट करेंगे तो ऐड पर आपको मिलेगा इंसेंटिव। अब ये इंसेंटिव क्या होगा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें कि ये इंसेंटिव क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे हम इंसेंटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ये मीटिंग ऑफ हो जाएगा। तो ये मीटिंग जब ऑफ हो जाएगा तो आप सभी लोग उसी लिंक से फिर से जुड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मीटिंग जूम 40 मिनट पे ऑफ कर देता है, तो ऐसा नहीं है कि आप मीटिंग हमारा एंड हो गया, आप उसी लिंक पर क्या करेंगे, फिर से जुड़ेंगे, ठीक है। जब तक आपको कहा ना जाए तब तक आप लेफ्ट नहीं करेंगे। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हमें क्या यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ऐड है, जो डिजिटल ऐड है, वो बहुत सस्ता ऐड है, ठीक है।
जब आप पर्चा छपवाते हैं तो 1000 रुपए का पर्चा छपवाते हैं, 1000 पर्चा छपा, मान लीजिए हर पर्चा कामयाब भी हुआ तो वो कितने लोगों तक जाएगा? 1000 लोगों तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर वो आदमी 500 रुपए का हमको ऐड देता है तो 500 रुपया में हम 10,000 से ज्यादा लोगों को उसका एडवर्टाइज दिखाएंगे, और वो भी एडवर्टाइज वो तब दिखेगा जब वो बिल्कुल बिल्कुल फ्री होगा। फेसबुक आदमी कब देखता है? जब वो बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हमारे जो 2 दिन का ऐड है इसका रेट है 500 रुपीज। 500 रुपया में हम उसका ऐड 2 दिन चलाएंगे। जिस एरिया में कहेगा उस एरिया में चलाएंगे, जिस एज ग्रुप को कहेगा उस एज ग्रुप को दिखाएंगे, जिसको कहेगा उसको टारगेट करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो कहता है कि नहीं सिर्फ ऐसे लोगों को दिखाइए जो मम्मी पापा है, तो हम वैसे लोगों को दिखाएंगे जो मम्मी पापा है। अगर वो कहेगा नहीं हमारा ऐड सिर्फ टीचर को दिखाइए, तो हम सिर्फ टीचर को दिखाएंगे। तो ये 500 रुपया का ऐड होगा, और इस 500 रुपया में 300 रुपया आपको पहले अच्छे से पैकेट में रख लेना। ठीक है, 500 रुपए में 300 रुपया ये आपका हो गया, और 200 रुपया आपको मैनेजमेंट को भेज दें। ठीक है, अब इस 200 रुपया में हम फेसबुक को रेंटल पे करेंगे। ठीक है, हम रेंटल पे करेंगे फेसबुक को, हम अपना स्टाफ मैनेज करेंगे, हम अपना ऑफिस मैनेज करेंगे, हम सारा कुछ इस 200 रुपया में मैनेज। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर कोई 7 दिन का प्रोग्राम लेता है तो 7 दिन के प्रोग्राम का हमारा चार्ज है 1600 रुपया। ठीक है, इस 1600 रुपए में 900 रुपया ये आपका होगा। ठीक है, सर एक बात याद आ गया। हाँ बोलिए ना। सर जैसे वर्षा हॉस्पिटल पर गए थे आज, तो उनका कहना था जो आपका ऑफिस कहाँ पर है। अच्छा, तो बोले सर, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बोले सर अभी ऑफिस नहीं बना है, बन जाएगा, अभी जस्ट हम लोग वर्क स्टार्टिंग किए हैं। नहीं तो वो मेरे बगल। अरे भैया आपके जिला में आपका कहीं घर द्वार होगा ना जहाँ आप रहते होंगे? यस सर, हाँ उनको बताए मेरा घर यहाँ पर है आपके बगल में ही, तो वही मेरे घर से लगभग, तो वही आपका ऑफिस है और क्या। देखिए हम डिजिटली काम करते हैं। ठीक है, हम काम जो है वो हम काम डिजिटली करते हैं। इसमें हमारी जगह जैसे आपके मार्केटिंग मैनेजर कहाँ रहते हैं? आपके मार्केटिंग मैनेजर रहते हैं पुणे। ठीक है, आपके टेक्निकल मैनेजर कहाँ रहते हैं? आपके टेक्निकल मैनेजर रहते हैं ग्वालियर। ठीक है, आपके पीआरओ कहाँ रहते हैं? आपके पीआरओ रहते हैं औरंगाबाद। यहाँ बैठ करके हम जापान में ऐड चलाते हैं, यहाँ बैठ करके हम अमेरिका में ऐड चलाते हैं। यहाँ पर चिट्ठी नहीं बांटना है कि हम आपके घर रहेंगे तो जल्दी बांटेंगे, लेकिन फिर भी आपका जो घर है वो हमारा फ्रेंचाइजी कार्यालय है। आप एक बैनर बना करके वहां लगा दीजिए, लगा दीजिए। आई बात समझ में? ब्रजेश जी समझ आई? यस सर। चलिए ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर कोई 1 मंथ का ऐड लेता है तो हमारा चार्ज टोटल हो जाता है 5,700 रुपए। इस 5,700 में 3,000 रुपए आपका इंसेंटिव है, और 2,700 रुपया आपको संस्था को जमा करना है। इस 2,700 में ही हम जो है वो सारा सिस्टम मैनेज करेंगे, सारा सॉफ्टवेयर मैनेज करेंगे। तो इस प्रकार से हर एक प्लान में आपके लिए बहुत अच्छा इंसेंटिव है। ठीक है, अब कहिए कि सर हमको तो ऐड पोस्टिंग करने आता नहीं है। तो ऐड पोस्टिंग आपको नहीं करना है। आपका काम क्या है सो समझिए। आपका काम है इनके पास जाना, और इनके पास जाकर के, जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल खुला है तो आपको उस स्कूल के पास जाना है, और उस स्कूल के पास जा करके और यहाँ से ऐड उठाना है, और यहाँ से ऐड उठाने के बाद आपको सीधा यहाँ भेज देना है। आपको बीच में कुछ नहीं करना है। हाँ, एक काम आपको करना है, यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफिक डिजाइन करना है। ठीक है,
तो ये ग्राफिक डिजाइन करना हम आपको बता देंगे, या आप लोग जानते भी होंगे कैसे ग्राफिक बनता है। ठीक है, एक छोटा सा आपको ग्राफिक डिजाइन करना है, और ग्राफिक डिजाइन करके देखिए, हम जो ग्राफिक जो कलेक्ट करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, आपको एक बार वो ग्राफिक दिखाते हैं हम। देखिए, ये इस प्रकार का ये सब जो देख रहे हैं आप, ठीक है, जैसे देखिए ये जो है ये हमने क्लाइंट के लिए ही बनाया है। ठीक है, ये देखिए ये ऐड हिमाचल का है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का ऐड है। ये देखिए ये जो है इस प्रकार का आपको ग्राफिक बना करके, ठीक है, और दिखाते हैं ग्राफिक आपको। तो मैं ये बता रहा था आपको कि हमारी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के तहत आप जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर ग्राफिक के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए, जो कि हम लोग आपको बता देंगे कि ग्राफिक जो है वो किस प्रकार से बनता है। जैसे ये देखिए ये ग्राफिक हम लोगों ने बनाया है, हमारा जो ऐड चल रहा है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको ग्राफिक बना लेना है, और ग्राफिक बना के आपको सीधा हमको भेज देना है। दूसरे किसी को कहीं कुछ नहीं करना है, और इसमें इंसेंटिव आपको पहले मिल जाएगा, उसके बाद जो है उनका एड रन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको काम करना है। अब काम, हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो, बोलिए। बोल रहा है कि जैसे आप एक कैनवस। हाँ, ये कैनवा से भी आप बना सकते हैं, पोस्टर माई वॉल से भी बना सकते हैं। आपको बताया जाएगा कि ये किस प्रकार से बने। कैनवा से लैब एक एप्लीकेशन आता था। आपकी आवाज नहीं आ रही है अभिषेक जी। अभिषेक जी नेटवर्क एरिया में आइए। बोल रहा हूँ कि पिक्सल लैब से आप बोल रहा हूँ कि पिक्सल लैब से बना सकता हूँ ना। हाँ, किसी से बना पिक्सल लैब एप्लीकेशन। पिक्सा से ओके सर, ओके ओके। पिक्सा से बनाइए, पोस्टर माई वॉल से बनाइए, कैनवा से बनाइए, किसी से बनाइए। हमको एक ग्राफिक चाहिए, और ये ग्राफिक जो है वो कस्टमर को अच्छा लगना चाहिए, बस। मतलब इससे नहीं है कि आप किस एप्लीकेशन से बना रहे हैं। ठीक है, ओके सर। तो अब देखिए, अब जो है आपको आगे क्या करना है। ठीक है, कि आगे आपको कुछ होमवर्क करना है। ठीक है, होमवर्क में आपको क्या करना है, जो सभी लोग होमवर्क करके आए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक जो है वो जीमेल अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब कहिए कि मेरे पास है से मतलब नहीं है, आपको एक जीमेल अकाउंट बनाना है। ठीक है, और ये जो जीमेल अकाउंट होगा वो कैसे बनेगा, सो समझिए। ये जीमेल अकाउंट बनेगा लाइव न्यूज नेट। ठीक है, लाइव न्यूज नेट, सब छोटा में लिखेंगे आप, बड़ा में नहीं लिखेंगे, सॉरी, ऐसे आप लिखेंगे लाइव न्यूज नेट। और यहाँ पर कोई आप जो है अंक लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिख दिया 356। ठीक है, या मान लीजिए कि हमने लिख दिया यहाँ 41, जो कोई भी एक अंक लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 86, और इसके बाद आप करेंगे @gmail.com। ये एक ईमेल आईडी आप लोग बनाएंगे। ठीक है, ये ईमेल आईडी आप बनाएंगे, और ईमेल आईडी बनाने के बाद ये ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों आप हमको भेज देंगे कि ये हमारा ईमेल आईडी है और ये हमारा पासवर्ड है। ठीक है, अब इसका क्या होगा सो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला काम है आपका जीमेल आईडी बनाना और इसका पासवर्ड बनाना, और जीमेल आईडी और पासवर्ड दोनों हमको भेजना। अब चलिए दूसरा काम क्या है। ठीक है, दूसरा काम आपका है कि आपको जो है एक फेसबुक आईडी बनाना है। ठीक है, अब कहिए कि फेसबुक आईडी भी मेरे पास है, सही है, लेकिन वो फेसबुक आईडी हमको नहीं चाहिए।
आपको ये फेसबुक आईडी नया बनाना है जो सिर्फ बिजनेस पर्पस से होगा। आपके पास जो फेसबुक आईडी है उसमें आपके मामा जुड़े हैं, मौसा जुड़े हैं, चाचा जुड़े हैं, मतलब उससे हमको नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आपका रियल नाम होगा, ठीक है। नाम जो होगा वो आपका रियल होगा। कोई भी, जैसे मनोज कुमार अगर नाम है तो आधार में या सर्टिफिकेट में तो आपका नाम मनोज कुमार होगा, ठीक है। और ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी भी चाहिए ना, तो ये ईमेल आईडी जो आपका होगा वो ईमेल आईडी ये वाला हो। इस ईमेल आईडी से आप इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे और इसका आप एक पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है। इसका आप क्या करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे। और जब आप पासवर्ड बना लेंगे तो ये, और यहां पर आपका जो जन्म तिथि होगा, ये जन्म तिथि भी आपका रियल जन्म तिथि होगा जो आधार पर या जो सर्टिफिकेट में। इसमें कोई फर्जीफिकेशन नहीं चलेगा। बहुत सारे जो मनोज और सरोज नाम के लड़के हैं वो फेसबुक पर काजल और गुड़िया बन के घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका नाम रियल चाहिए, जन्म तिथि रियल चाहिए और ईमेल आईडी ये वाला चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप एक इंस्टाग्राम आईडी बनाएंगे, ठीक है। आप एक इंस्टाग्राम आईडी बनाएंगे और ये इंस्टाग्राम आईडी भी आप इसी ईमेल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, या इस फेसबुक से कनेक्ट करेंगे। तीनों आपस में इंटरलिंक होगा और इसका भी आप जो पासवर्ड है वो पासवर्ड आप मुझे भेज देंगे, ठीक है। तो ये जब आप 3 काम कर लेंगे, आप जीमेल अकाउंट बना लेंगे, फेसबुक आईडी बना लेंगे, इंस्टाग्राम आईडी बना लेंगे और टोटल आईडी और पासवर्ड आप जो है वो हमको भेज देंगे, तो फिर हम आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। ये पहला काम हो गया, ये कल का कल हो जाना चाहिए। दूसरा जो काम होगा आपका, ठीक है, दूसरा काम आपका होगा कि आप जो है अपने मोबाइल में काइन मास्टर नाम का जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ये काइन मास्टर सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और इसको चलाना सीख लेंगे। इसको चलाने के लिए YouTube पर बहुत सारे वीडियो हैं, ठीक है। तो आप काइन मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और काइन मास्टर को आप चलाना सीख लेंगे, ठीक है। तो इतना काम आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल में एक और ऐप डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है ओपन कैमरा, ठीक है। इसका नाम क्या है, ओपन कैमरा। आप इसका आप ये ओपन कैमरा डाउनलोड कर लेंगे और ओपन कैमरा जब डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें कुछ सेटिंग आपको बताया जाएगा कि कितना क्या सेटिंग करना है। सेटिंग में मेनली जो है इसका बीट रेट सेट करना है, ठीक है। और बीट रेट जो है ये सेट करके, बीट रेट जो है वो सेट करके क्या करना है, 4 कर देना है, 4, ठीक है। बीट रेट को सेट करके और क्या करना है, इसको 4 कर देना है। अब कहिए कि ये सब इतना चीज हमें क्यों बताया जा रहा है, क्यों सिखाया जा रहा है। तो देखिए हमारा 2 काम है, ठीक है। हमारा काम क्या है, पहला काम हमारा है जो कि हमें इंस्टेंट काम आएगा, ये काम है हमारा एड कलेक्शन, जिसमें हम क्या करेंगे, हम एडवर्टाइज कलेक्ट करेंगे लोगों से। और यह एडवर्टाइज जो है ये हमें आज का आज पैसा देगा। आज हमारे पास एडवर्टाइज आ जाएगा, आज हमको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा जो चीज है जो हम बहुत दूर की सोच रहे हैं, जो हम बहुत दूर की सोच रहे हैं, नजदीक का नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। हमारा एक है YouTube चैनल, ठीक है। क्या है, YouTube चैनल है। और ये YouTube चैनल कैसा है, तो ये है हमारा न्यूज चैनल, ठीक है। ये क्या है, हमारा है ये न्यूज चैनल, ठीक है। ये है न्यूज चैनल। अब देखिए इसको अगर आपको देखना होगा तो आप YouTube में जाएंगे और सर्च करेंगे, ठीक है।
कि प्रिया डिजिटल, ठीक है, प्रिया डिजिटल लाइव न्यूज नेटवर्क, ये आपको सर्च करना होगा। तो ये जब आप सर्च करेंगे ना, तो आपको पहला नंबर में ही हमारा लोगो वाला आइकन मिल जाएगा, जिसमें कि एक वो ऐसे बना होगा, एक ऐसे बना होगा, और इसमें प्रिया डिजिटल लाइव न्यूज नेटवर्क, सॉरी प्रिया डिजिटल नहीं, लाइव न्यूज नेटवर्क आपको लिखा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसा होगा, ठीक है। इसमें कहीं तो होगा, हाँ ये देखिए, ये जो हमारा लोगो है, हालांकि ये पीएनजी फॉर्म है इसलिए आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। ये लोगो वाला आपको मिल जाएगा। तो आप जो है इस पर जाकर के इस चैनल को, ये बिल्कुल नया चैनल बना हुआ है, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट के यहाँ से हमने इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया है, सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, लेकिन ये आपका जो है, आप जिस जिले में है उस जिले में अगर कोई बहुत बड़ी खबर होती है, कोई बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज होता है, या और उस प्रकार का कुछ होता है, या कोई आपको डिमांड करता है कि हमारा वीडियो यूट्यूब पर भी चलना चाहिए, तो हमारे पास यूट्यूब चैनल भी है। हम इस यूट्यूब चैनल पर, और आप उस जिले से हमारे रिपोर्टर होंगे। इन 7 दिनों की ट्रेनिंग में आपको थोड़ी बहुत जो है वो रिपोर्टिंग का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आपको रिपोर्टिंग कैसे करना, ठीक है। अब इसके अलावा जब आप इतना कर लेंगे, ठीक है, तो इतना कर लेंगे तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे आपका परिचय पत्र। ये देखिए हमारे सभी साथियों का परिचय पत्र है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पढ़ते जाइएगा, ये आजमगढ़ से हैं, ये ईस्ट दिल्ली से हैं, ये रीवा से हैं, ठीक है। ये सब ऐड है जो हम लोगों ने, ये देखिए, ये लखनऊ से हैं, रीवा, शिवपुर, छिंदवाड़ा, बाड़मेर, छतरपुर, रोहतास, ठीक है, कटिहार, आगरा, सिद्धि, चंपारण, समस्तीपुर, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं जो अपने साथ जुड़े हुए हैं। सबका जो है यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से हम परिचय पत्र इशू करते हैं, ठीक है। तो आपको परिचय पत्र भी मिल जाएगा, और आपका जो लेकिन मेन काम होगा वो होगा एड कलेक्शन करना। और चूंकि आपको पैसा जो मिलेगा वो पैसा आपको एड कलेक्शन से ही मिलेगा, पैसा आपको न्यूज से नहीं मिलेगा। हाँ, न्यूज से पैसा कब मिलेगा? न्यूज से मिलेगा 4 साल के बाद, जब हमारा चैनल बहुत बड़ा हो जाएगा, जब हमारे लाखों में सब्सक्राइबर होंगे, तो हमें न्यूज से भी बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। और वो जो पैसा आएगा उसका 80% पैसा आप सभी रिपोर्टर्स के बीच बांट दिया जाए। 80% पैसा जो है वो आप सभी रिपोर्टर्स के बीच बांट दिया जाएगा, और मात्र 20% पैसा जो है ये मैनेजमेंट के पास रहेगा। आप बहुत यूट्यूबर को जानते होंगे, जैसे मनीष कश्यप वगैरह को, जिनको की 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए इनकम होती है यूट्यूब से। तो उस स्थिति में जिस दिन हमारे पास भी 10 मेरी आवाज जा रही है? हेलो, हाँ सर, आवाज जा रही है? हाँ सर, आ रही है। वो एक्चुअली जूम का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए बार बार हमको जो है ये लॉग आउट कर दे रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि यही हमारा जो है वो प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में अब आपको जुड़ने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है। तो जुड़ने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है 0। आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन चार्ज तो फलान चार्ज तो चिलान चार्ज, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। हमारे पास सारी चीजें फ्री हैं।
हम आपको विजिटिंग कार्ड फ्री देंगे, हम आपको आपका परिचय फ्री देंगे, हम मतलब जो भी चीजें जरूरी हैं आपके लिए वो चीजें हम आपको फ्री देंगे, लेकिन फिर भी आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट में क्या है, तो आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, आपको हमको 1 रुपया भी नहीं देना, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप वो इन्वेस्टमेंट आज ही कर लें, आप जब धीरे धीरे पैसा कमाएंगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे जो पहला इन्वेस्टमेंट है कि आपको खरीदना होगा एक माइक। उम्मीद है आप लोगों में बहुत लोगों के पास माइक होगा भी, तो जिनके पास होगा उन्हें नहीं खरीदना है। और ये माइक जो है ये आप मान के चलिए कि 600 रुपए से लेकर के और 900 रुपए तक में आपको बहुत अच्छा माइक मिल जाएगा, ठीक है। 600 से 900, 600, 700, 800 ये आपका माइक में खर्च। इसके बाद आपको एक खरीदना होगा ट्रिपॉड। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ये आपको कल ही खरीद लेना है, आप जैसे जैसे पैसा कमाएंगे वैसे वैसे आप इसे खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिपॉड जो है, ये ट्रिपॉड आपको लगभग 400 से 500 रुपया में आपको बहुत अच्छा ट्रिपॉड मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको खरीदना होगा हरा कपड़ा, ठीक है। हरा कपड़ा आपको खरीदना होगा, और ये हरा कपड़ा कितना होना चाहिए, तो ये कपड़ा होना चाहिए 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर गुने 3 मीटर का, 3 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा, ये हरे रंग का, बिल्कुल हरे रंग का कपड़ा होना चाहिए। तो यही आपका इन्वेस्टमेंट है। इसमें मान लीजिए कि आपको 100 रुपया या 150 रुपया लग जाएगा, 150 रुपया मान लीजिए, ठीक है। तो इतना इन्वेस्टमेंट के साथ आपको काम करना है, और ये सारा चीज आपका रहेगा और ये आपके पास रहेगा, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो है कल अपना फेसबुक आईडी बनाइए, कल जो है वो जीमेल आईडी बनाइए। जीमेल आईडी बनाने के बाद आप जो है फेसबुक आईडी बनाइए, इंस्टाग्राम आईडी बनाइए, और ये तीनों आईडी और पासवर्ड आप हमको भेज दीजिए, ठीक है। जब तीनों आईडी और पासवर्ड आप हमें भेज देंगे, आप अपने मोबाइल में काइनमास्टर डाउनलोड कर लेंगे, ओपन कैमरा डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो हम फिर कल से टेक्निकल पार्ट में चलेंगे और आपको टेक्निकल में बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, ठीक है। क्या बस इसके लिए आपको मोबाइल ऑपरेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये टेक्निकल पार्ट में आपको बताया जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके हम आपको 7 दिन में सभी चीज, सभी बारीकियों को बता देंगे, ठीक है। और आप अपने क्षेत्र में, जैसे मधेपुरा या जितने लोगों को आपने देखा जो लोग ऐड कलेक्ट कर रहे हैं, आपको भी ऐड कलेक्ट करना होगा। और ऐड कलेक्शन के लिए ऐसा नहीं है कि आपको झोला उठा के डोर टू डोर नॉक करना होगा। आपको बताया जाएगा कि आप प्रोस्पेक्ट को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। प्रोस्पेक्ट को कैसे पहचानेंगे कि ये आदमी हमसे ऐड कराएगा या नहीं कराएगा। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि आप बाजार घूमने गए हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा एक पर्चा बंटता हुआ, कोई आदमी जो है वो पर्चा बांट रहा है, एक प्रोस्पेक्ट में बता, तो पर्चा बांट रहा है मतलब इस आदमी को प्रचार कराना है अपने स्कूल का, तो पर्चा बंट रहा है, इस पर्चा पर यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ, आप इसके पास पहुंच गए, ठीक है। आप इसके पास पहुंच गए, इसको बताया कि भाई आपका जो पर्चा है वो इस तरह से बर्बाद हो रहा है, आपने पर्चा में 2000 रुपया खर्च किया या 5000 रुपया खर्च किया, हम मात्र 500 रुपया में आपका ऐड जो है वो 10,000 लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। हम 500 रुपया में आपका ऐड जो है 10,000 लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये 500 रुपए का ऐड नहीं देगा, ठीक है। तो पहला हम पर्चा से निकाल लिया, ऐसे ऐसे आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि आपको प्रोस्पेक्ट कहाँ कहाँ से ढूंढना है, और इस प्रोस्पेक्ट की आपको सूची बनानी है, और सूची बना करके उन्हीं लोगों से मिलना है, दरवाजे दरवाजे भटकते नहीं चलना है। तो इस प्रकार आज पहला दिन का हमारा जो ट्रेनिंग सत्र है, आपका 1 घंटा
ज्यादा टाइम हो गया, हम समाप्त करते हैं। आप लोगों में यदि किसी के पास कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम बताएंगे। किन्हीं की कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है बंधु, एक बार थोड़ा नेटवर्क एरिया में जाके पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। जी जी सर, ये हरा